हेलो एवरीवन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। क्रिप्टो करेंसी के रिलेटेड है, जो कि आज लेटेस्ट ही हाई कोर्ट से जो डिसीजन एक पास हुआ है, उड़ीसा हाई कोर्ट से। जो ऑलरेडी एक्सपर्ट हैं इस फील्ड के, उनको तो इस चीज़ का कोई डर या टेंशन नहीं होती है, ना ही कोई प्रॉब्लम होती है। लेकिन जो खास न्यू फ्रेंड्स, फ्रेशर्स, जो स्टार्टर्स हैं, उनको थोड़ी बहुत दिक्कत आ जाती है। कुछ लोग डराते हैं कि ये इलीगल है इंडिया में, या फ्रॉड स्कीम है, स्पॉन्जी स्कीम है। तो इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जो मैटर सामने आया है, जो हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया, उड़ीसा हाई कोर्ट ने। थोड़ा सा पहले मैं मैटर सुनाता हूँ, उसके बाद फिर इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। पहला मैटर क्या था कि एक कंपनी चल रही थी, नाम नहीं बता सकता मैं, अदर दूसरी कंपनी का है, क्रिप्टो करेंसी के अंदर चला रहे थे। और दो इंडिविजुअल्स के बीच में कुछ भी क्या मैटर हुआ, आपस में कुछ पैसों को लेकर मैटर हुआ, और उन्होंने केस फाइल किया कि एक स्पॉन्जी स्कीम रन कर रहे हैं उड़ीसा के अंदर, जो कि इंडिया लॉ और उड़ीसा की जो स्पेशल एक्ट OPID है, उसके तहत ये काम नहीं कर रहे हैं, ये स्पॉन्जी स्कीम चला रहे हैं। और उसके बाद जिसकी सुनवाई जज शशिकांत मिश्रा कर रहे थे, और उन्होंने जो इसको सबसे पहला मैटर इन्होंने ये बताया कि क्रिप्टो करेंसी इज़ नॉट अ मनी। मतलब क्रिप्टो करेंसी जो है वो पैसा ही नहीं है। अगर वो पैसा ही नहीं है तो वो मनी सर्कुलेशन में आ ही नहीं सकता। पहली चीज़ उन्होंने ये डिक्लेयर कर दी कि क्रिप्टो करेंसी इज़ नॉट मनी। मतलब अगर वो पैसा नहीं है तो फिर क्या है, तो फिर वो एक एसेट है। तो कोई भी एसेट इंडिया के अंदर आप भेज सकते हैं। हाँ, एक ही शर्त हो कि अगर वो कोई ऐसी एसेट ना हो जो गवर्नमेंट ने प्रोहिबिटेड कर दिया हो या रिस्ट्रिक्टेड कर दिया हो, मना कर दिया हो बेचने से। तो जी, इसको वर्चुअल एसेट, डिजिटल एसेट्स का नाम दिया गया है, जो गवर्नमेंट ने ही दिया हुआ है। तो मनी सर्कुलेशन में कैसे आ सकता है? जब मनी ही नहीं है तो मनी सर्कुलेशन कैसे हो सकता है? और उसके बाद जो इन्होंने आगे और भी रेफरेंस दिया है कि जो केस था, ये क्या करते थे, ये क्रिप्टो करेंसी बेच रहे थे दूसरे को, और वो ट्रस्ट वॉलेट में उनका जो अकाउंट है वो क्रिएट करके देते थे, अकाउंट भी क्रिएट करके, और उसमें जो उनका जो टोकन था वो डिपॉजिट करके देते थे, यानी कि पैसे के बदले वो टोकन उनको प्रोवाइड कराते थे। तो ये इस पर क्लियर जो जज मिश्रा ने बताया कि जब वो प्रॉपर तरीके से, जो उनकी कंपनी की गाइडलाइन थी, कंपनी के प्लान के अकॉर्डिंग, वो उनको ट्रस्ट वॉलेट में अकाउंट बना के उनके जो पैसे के बदले उनको अपने टोकन्स प्रोवाइड करते थे, तो ये ना ही 420 के एक्ट के अंदर आ सकता है, और ना ही जो स्पेशल एक्ट उड़ीसा का OPID, उसके तहत भी गलत नहीं है, और 467, 468, 471 IPC के तहत भी ये उसके ऑफेंस में नहीं आते। तो यहाँ से एक चीज़ वो पॉजिटिव ये है आप सब के लिए, हम सब के लिए, जो भी क्रिप्टो में काम करते हैं, जिनको भी डर लगता है कि क्रिप्टो में कुछ भी इलीगल ये एक्टिविटी होती है, अगर आप प्रॉपर तरीके से टोकन किस अगले को दे रहे हैं, क्लाइंट को टोकन, पैसे के बदले टोकन दे रहे हैं, और ऑलरेडी पहले ही एक रेट, जो उसका रेट चल रहा है, उस रेट के हिसाब से उसको दे रहे हैं, तो आप इसमें कोई भी गलत काम नहीं कर रहे हैं। हाँ, अगर आप उसको कोई कमिटमेंट कर रहे हैं, पैसा लेके उसको टोकन या कॉइन प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, तो देन आप एक ऑफेंस के अंदर आ सकते हैं और आप पे कार्रवाई भी हो सकती है। लेकिन अगर आप उसको टोकन प्रोवाइड कर रहे हैं तो देन कोई भी ऑफेंस ये नहीं है। तो यहाँ से निश्चित होकर बगैर टेंशन फ्री होकर आप काम कर सकते हैं, आपकी जो कंपनी की बताई हुई गाइडलाइन पे, और प्रॉपर पैसे के बदले आप उसको एसेट्स देके। उसके बाद आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस भी कि एक और जो पॉजिटिव पॉइंट मिला है हमारे इंडस्ट्री के लिए, और आगे के लिए भी एक सेफ्टी पॉइंट मिल गया है। कोर्ट ने ये भी बता दिया कि टोटली इसको क्रिप्टो करेंसी कैनॉट बी ट्रीटेड एज इलीगल इन एनी मैनर्स। किसी भी मैनर में इंडिया में इसको इलीगल नहीं माना जा सकता है। तो आप दिल खोल के काम कर सकते हैं, करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। हम भी आगे करते रहेंगे, आप भी करते रहिए। थैंक यू।